जय बोले ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलिए गणाधिपति गणधर श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोले परम पूज्य स्वाध्याय वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता हूँ। गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य अपरिग्रही निर्ग्रंथ वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आज का दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यटन दिवस का दिवस है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। इस अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर और अभी जो विषय परिग्रह और अपरिग्रह का चल रहा है, जिन्होंने अपने जीवन में महान त्याग करके बड़ी बड़ी कुरीतियां हटाई, राष्ट्र की सेवा की, ऐसे दो हम अब्राहम लिंकन और राष्ट्रभक्ति स्वतंत्रता के प्रतीक भामाशाह, इनकी दो कविताओं के माध्यम से आज के विषय का मंगलाचरण करते हैं। पहली कविता है मानवीय कलंक को मिटाने वाले महामानव अब्राहम लिंकन। हुआ था एक महामानव, नाम था अब्राहम लिंकन, मिटाया मानव जाति कलंक, दास प्रथा रूपी महाकलंक। हुआ था एक महामानव, नाम था अब्राहम लिंकन, परिवार था उनका निर्धन, पंकज सम खिले लिंकन, मृदुल सरल वीर न्याय प्रिय, दास उद्धारक मानव प्रिय, वीर वीर धैर्यशाली गंभीर, हार न मानने वाले कर्मवीर, लोकतंत्र के हैं अमोघ वीर, मानव अधिकार के उन्नत शिर, उदार व्यापक विचारशील, परोपकारी मननशील, न्याय राजनीति समता नेता, अमेरिका के महान नेता। हुआ था एक महामानव, नाम था अब्राहम लिंकन, शत्रु को भी मित्र मानने वाले, मित्र बनाकर निभाने वाले, तन मन धन सत्ता समय सदुपयोग में किया नियोग, तुम्हारे आदर्श मानव पाले, सत्ता संपत्ति संपन्न वाले, पृथ्वी में न्याय का शासन होगा, कनक का भाव सफल होगा। हुआ था एक महामानव, नाम था अब्राहम लिंकन, मिटाया मानव जाति कलंक, दास प्रथा रूपी महाकलंक। आज विश्व पर्यटन अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पे हमने अब्राहम लिंकन को भी याद किया और दूसरे एक महापुरुष हमारे भारत में हुए भामाशाह, जिनकी राष्ट्रभक्ति, स्वतंत्रता और त्याग के ये प्रतीक है भामाशाह, उनके भी बारे में आचार्य भगवत ने एक कविता लिखी थी, जो आज इस अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है। राष्ट्रभक्ति, स्वतंत्रता तथा त्याग के प्रतीक भामाशाह। राष्ट्रभक्ति व त्याग के प्रतीक हुए हैं भामाशाह, राणा प्रताप के विश्वास पात्र
हुए हैं भामाशाह, शान मान अभिमान के प्रतीक हुए हैं भामाशाह, स्वार्थ त्याग व अर्थ के प्रतीक है भामाशाह। आपके अनुज ताराचंद भी आपके अनुगामी हुए, मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु सर्वस्व न्यौछावर किए। भारमल के सुपुत्र आप हो, प्रताप के हो प्रधान, अमर सिंह के आप भी प्रधान, देश के हो स्वाभिमान, राष्ट्र भक्ति व त्याग के प्रतीक हुए हैं भामाशाह, राणा प्रताप के विश्वास पात्र हुए हैं भामाशाह। राष्ट्र हित हेतु आपने दिया है विपुल है धनराशि, 25 लाख रुपए तथा 20,000 है अशर्फी, 25,000 सैनिक योग्य, 12 वर्ष की व्यवस्था, इसी राशि से हुई है आपूर्ति, देश की हुई सुरक्षा। अभी क्या हुआ देशवासियों को, छोड़ रहे अपनी संस्कृति, छोड़ रहे हैं राष्ट्रभक्ति, सेवादान की प्रवृत्ति, बन रहे हैं राष्ट्रद्रोही, करके भ्रष्टाचार चोरी, बन रहे हैं स्वार्थी नकलची, ढोंगी फैशनी व्यसनी, कर रहे हैं मिलावट बलात्कार, धोखाधड़ी व बेईमानी, जिससे भारत माता बन रही दीनहीन व भिखारी। अभी तो जागो महान सपूतो, करो है सत्पुरुषार्थ, भूत गौरव आहुत गौरव को प्राप्त हेतु कर पुरुषार्थ, इस हेतु भी कनक नंदी आह्वान करता बारंबार, उठो जागो प्राप्त करो तुम्हारा आत्मिक अधिकार, तुम्हारा आत्मिक अधिकार। जय बोलो परम पूज्य निर्ग्रंथ अपरिग्रही आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। आचार्य भगवंत विराजमान हो गए हैं। आचार्य भगवंत प्रारंभ करे तब तक आचार्य भगवंत की एक छोटी सी कविता और प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ। छूने से ही सोना बने, लोभ से सर्वनाश, सोना नहीं बहुमूल्य वस्तु। सुनो हे बच्चों तुम्हें सुनाऊं, सोना नहीं बहुमूल्य वस्तु, भोजन पानी प्राण वायु तो सोना से भी बहुमूल्य वस्तु। प्राचीन काल में एक था राजा, सोने का वह लोभी बहु था, सोना प्राप्त हेतु मंत्र सिद्ध किया वह राजा। एक देवता प्रकट हुआ, वर प्राप्त हेतु राजा को कहा, जिसे मैं छूं वह सोना हो जाए, ऐसा वरदान मांगा राजा। तथास्तु कहकर देवता गया, राजा परीक्षा करने लगा, जिसे वो छुआ सब सोना हुए, दीवार स्तंभ पलंग शैया,
भूख लगने पर भोजन छुआ, सोना हो गए सभी भोजन। प्यास लगने पर पानी को छुआ, पानी हो गया तथा ही स्वर्ण। जिससे राजा दुखी हो गया, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। दुख दूर हेतु पुत्री आई, पुत्री को गोद में ले बैठा। राजा की और भी चिंता बढ़ गई, जब पुत्री भी सोना हो गई। सोना से हुआ जीवन शून्य, जिससे उसकी चिंता बढ़ी। वर ही अभिशाप बन गया, लोभ पाप का बाप बन गया। वरदान को वापिस हेतु पन पुनः देवता को आह्वान किया। प्रकट हुए जब देवता राजा, वापस किया उस वर को। पहले के समान सब कुछ हुआ, राजा त्याग किया लोभ को। इससे मुझे शिक्षा मिलती, लोभ से होता सर्वनाश। स्वात्मोपलब्धि मेरा लक्ष्य, कनक त्यागा है मोह का पास। सुनो हे बच्चों तुम्हें सुनाऊं, सोना नहीं बहुमूल्य वस्तु। भोजन पानी प्राण वायु तो सोना से भी बहुमूल्य वस्तु। सुनो हे बच्चों तुम्हें सुनाऊं, सोना नहीं बहुमूल्य वस्तु। जय बोलो परम पूज्य निर्लोभी अपरिग्रही आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। चाहे पंकज कर रहा है बेटा पोस्ट देखो। नमस्कार गुरुदेव। परम पूज्य मुनि श्री सुविगी सागर जी गुरुदेव के मधुर कंठ से, अमृतमय वाणी से बहुत अच्छी काव्य पाठ हुई। और आगे की कड़ी में गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। आचार्य भगवान कनकनंदी गुरुदेव जो जीव मात्र के कल्याणकारी और हम सब के आराध्य ऐसे गुरुवर, परम उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते गुरुदेव निवेदन करता हूँ कि आपकी अमृत में ही वाणी से हम सबको लाभान्वित करे गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मनो कल श्लोक नंबर 114 में अपरिग्रह परिग्रह का चरम सर्व उत्कृष्ट वर्णन चल रहा है। भले ये सब विषय आप लोग से लेकर अधिकांश साधु संत के ज्ञान से परे हैं, जानते तक नहीं है। यहाँ तक कि इससे विपरीत भाव व्यवहार लक्ष्य और साधन साध्य है। इसलिए जो कल से विषय चल रहा है श्लोक और उसकी टीका, अभी तक तो बहुत आप लोगों को प्रस्तावना रूप में बताया हूं। अभी मूल रहस्य उसका प्रतिपादन हो रहा है। भले ये मूल तक पहुंचना अभी आप लोग के लिए, सबके लिए कठिन होता है, क्योंकि सब आप तो पत्ती पत्ती में रहने वाले हो, सब कुछ पल्लवग्राही। आज भी सब बता रहे थे पल्लवग्राही पांडित्य। इसलिए ऐसे विषय समझना सबके लिए केवल कठिन नहीं, विपरीत भी है। तो कल का विषय मैं और बता रहा हूं संस्कृति का। ये सही समझने के बाद अन्य विषय सब सही समझ में आता है। मैं भी ऐसे मूल केंद्र को
लक्ष्य करके ही मैं जानता हूं, लिखता हूं, बोलता हूं। इसलिए मेरे लिए ये सब विषय सरल है, आप लोग के लिए अति कठिन है। कल का विषय पुनः संस्कृतिकार सहित प्रारंभ कर रहा हूं। यद्यपि परिग्रह से मूर्छा निर्ममत्वम सत्यपि मुनिना अपि कर्म ग्रहण अतिव्याप्ति व्यापकता शात नैवं नव शात व्यापकता यस्मात् कारण अकषायाणं द्वादश त्रयोदश गुणस्थानवर्तिनां मुनिनाथानं कर्म ग्रहणे मूर्छा ममत्व नास्ति अतः परिग्रह न भावार्थ अयम। ये सावकाचार्य है, परंतु ये मध्य मध्य में मुनियों का वर्णन क्यों है? क्योंकि मुनियों का वर्णन करने से और आत्म स्वरूप का यथार्थ स्वरूप वर्णन करने से अन्य सब विषय समझने में आ जाता है। जैसे अभी 7 वर्ष में लाख बार बोले, अभी मैं का ज्ञान होने के कारण अन्य विषय हमको सरलता समझ में आ रहा है। तो इसलिए मुनियों का वर्णन शावकाचार में भी है और शावकाचार में मुनि का जैसे वर्णन है, कुछ ग्रंथ में जो साधु संबंधी है उसमें शावक का भी वर्णन है। ये तुलनात्मक अध्ययन के लिए, भले आप लोग तो सामान्य हिंदी में भी अर्थ अभी भी समझ नहीं पाते हो, अब क्या तुलना करोगे, क्या समीक्षा करोगे, परंतु वस्तु स्वरूप क्या है वो जानने पर अन्य विषय समझ में आ जाता है। तो यहाँ बताया गया जो निष्प्रमादी वितरागी मुनि है वो परिग्रह रहित होते हैं। जैसे कल उदाहरण दिया था, मुनि बनने के बाद तीर्थंकर को विद्या प्रकट हो जाती है। अरिहंत अवस्था में समवसन में इतना वैभव होता है, तथापि वो अपरिग्रही है। इसी प्रकार साधु आहार करते भी निराहारी है, और कोई बाह्य तप करते हुए भी वो पतन करता है। ये विषय वेबिनार में भी 1000 बार बता दिया गया है। वो सब विषय यहाँ जोड़ो। कर्म ग्रहण मूर्छा ममत्व नास्ति अतः परिग्रह न भवार्थयम। ये कुछ सूक्ष्म विषय है, ये तो आप लोग का भी विषय नहीं है, अधिकांश साधु संत का विषय नहीं है। आप लोग को तो इससे विपरीत पूरा अनंत थे, इसलिए अभी 0 में आने में आप लोगों को इतना वर्ष लग रहा है। अभी तो प्लस प्रारंभ हो रहा है, प्लस में तो आप लोग को थे ही नहीं। तो भी उदाहरण इसलिए हैं क्योंकि उत्कृष्ट उदाहरण देने पर निकृष्ट उदाहरण स्वयं समझ में आ जाता है। जैसे विषय करके जो गणित के सही ज्ञाता है, केवल गणित के विद्यार्थी टीचर से नहीं समझ में आता है, जो सही ज्ञाता है। जैसे मिनिमम, मीडियम, मैक्सिमम। मैक्सिमम कहने पर नीचे के अंक समझ में स्वयं आ जाता है। जैसे 2 इकाई वाली संख्या में उत्कृष्ट 99 है, तो 98 से लेकर के 10 तक ये निम्न होगा। ये ऑटोमेटिक गणित से स्वयं में समझ में आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है, यस्य प्रमत्त योगो स्व परिग्रह। जो आप लोग को
1000 बार सुन लिए, कोटि जन्म तप तपे, कथनचित लाखों बार। तो वहां उस प्रकरण को जो मैं बताया था उसको यहाँ जोड़ो, नहीं तो वो बताऊंगा तो यही विषय ही वर्ष चलेगा। तो भी अभी भी आप लोग को सही समझ में नहीं आ रहा है। आज कुछ सही, हल्का सा सही बोल पाए, नहीं तो अपरिग्रह को परिग्रह, परिग्रह को अपरिग्रह तक बोलते रहे। क्योंकि आप लोग को अपरिग्रह को तो कभी पाप माना ही नहीं, इसलिए भले सुन लिए रट लिए, 5 पाप होते हैं, भावात्मक रूप में तो आप लोग को सब विपरीत थे। बाद में सूचित कर लेना। तो ये विद्यानंदी आप सुनो, कल भी आप बोल नहीं पाए, परसों भी नहीं, कल भी मैं बोला था, क्योंकि ये विषय आप ही मेरे जो इतने आचार्य इसलिए वैज्ञानिक शिष्य, उसमें से कुछ जो है उसमें आप हो, तो ये कैसे हैं, तो इससे आपको रिमेमरिंग हो जाएगा, समीक्षा भी हो जाएगी, कुछ समन्वय भी हो जाएगा, कुछ नवीन ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान और वैराग्य होगा। क्योंकि यही रियल वितराग विज्ञान, यही वस्तुतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो अन्य लोग को तो अभी भी नहीं समझेंगे, शायद आप कुछ समझ सकते जो मैं अभी बता रहा हूं। तो सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय युक्त प्रमाद रहितत्व तस्य मुने है, मनोभिलाषा लक्षणा मूर्छा नास्ति, परिग्रह रहितत्व एव ज्ञानादय आत्म स्वभाव। इतना ही थोड़ा थोड़ा बोलता हूं, ये विषय 1000 बार बोल दिया गया, 1000 का लाखों बार। जैसे तीर्थंकर के अरिहंत अवस्था में जो वैभव होता है, भले आप आरती से लेकर के भजन में ये सब गा लेते हो, परंतु भावात्मक तो सब आप लोग को विपरीत थे, कम ज्ञान नहीं, विपरीत ज्ञान। कम ज्ञान तो मुझे भी है, अभी भी है। तो जो पहले बहुत बार बताया हूं, विधि को लेकर के, समोषण के वैभव को लेकर के, वो यहाँ जोड़ो। तुम लोग को जैसे कथा कहानी जानते हो, अभी अभी सब बता रहे हैं, यहाँ तो केवल सिपाल बता पा रहे हैं, कुछ कॉलोनी वाले कुछ बता पा रहे हैं कि केवल कथा कहानी जानने से, सुनने से, ताली बजाने से कोई ज्ञान नहीं हो जाता है। उसका रहस्य जानने के लिए ये सब ज्ञान चाहिए। तो चक्रवर्ती जब त्याग करते हैं, उसके बाद जो उनकी विधि प्रकट होती है, वो चक्रवर्ती अवस्था में जो वैभव था उससे भी अधिक विधि से प्राप्त वैभव है, जो कल बताया था। यहाँ सागबाड़ा में ये विषय विस्तार से पढ़ाया हूं, अन्य जगह में कुछ कम बताया हूं, और अन्य तो बात छोड़ दो, जो आप लोग को रोज पढ़ते हो, गाते हो, अरिहंत अवस्था में समोषण में कितना वैभव रहता है, तथापि वो राग रहित होने के कारण ये सब वैभव के बीच में होते हुए भी समोषण के अंदर कमल सिंहासन के ऊपर वो बैठते हैं।
शरीर से तो छोड़ो, शरीर तो 4 अंग, परंतु भाव से अनंत दूर, मानी भाव से वो पूर्ण भीतर आगे, भले इतनी विभूति होती है। ऐसे उदाहरण से ही आप लोग को समझ सकते हो। अन्य उदाहरण तो है, सम्य दृष्टि से लेकर के, भले वो नारी की हो, पशु हो, मनुष्य हो, राजा महाराज हो, भरत चक्रवर्ती हो, राम के भाई भरत हो, परंतु मैं सर्व उत्कृष्ट उदाहरण में जानना चाहता हूं, मानना चाहता हूं और बोलता हूं। तो ये यहाँ पर यही विषय सब में लगा देना चाहिए। जैसे आज सुबह भी आत्मानुशासन में आया था, आप लोग को तप माने केवल कुछ शारीरिक कष्ट सहन करना, रस त्याग करना, उपवास करना, नंगा रहना, पैदल चलना, केस लंच करना ही जानते हो। ये स्थूल बाह्य है, आंतरिक है। आज आया था आध्यात्मिक गुण संवर्धन और कषाय को क्षीण करना, ये तप है। कहाँ जानते हो आप लोग को? क्या जानते हो आप लोग को? मैं आज सुबह बताया था, इस सब तो विषय में पहले ही लिखा हूं। विद्यानंद भी बहुत मेरे से सुने हैं इस संबंध में। तो 14-15 ग्रंथ है। तो आप लोग को वेबिनार में 1000 बार बोला, वो यहां भी जोड़ो। क्यों? कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे थे। कौन से ये कोई बौद्धिक ज्ञान, कोई केवल धार्मिक पुस्तक ज्ञान नहीं, ऐसे भी चिराग विज्ञान। विज्ञान केवल बुद्धि से नहीं, ऐसे तन्मय स्वरूप। भेद विज्ञान तो सिद्धा, सिद्धाये कील केचना, तस्य एव अभावत बद्धा, बद्धाये कील केचना। ये जो आध्यात्मिक अमृत कलश में एक कार्य का मैं अभी आप लोग को बताया। एक सुंदर लोग एकत्व में ही जीव सुंदर होता है। हम एक खलु शुद्ध, जब जीव शरीर से भी परे हो जाता है, मन से भी परे हो जाता है, राग द्वेष से परे हो जाता है, तब वह जीव विश्व में सुंदर हो जाता है। सत्य शिव सुंदर। तुम लोग को सुंदर में तो कोई गली सुंदरी, कोई स्कूल सुंदरी, कोई देश सुंदरी, कोई राष्ट्र सुंदरी मानते हो। अरे तीर्थंकर नहीं, कामदेव भी इस दृष्टि सुंदर नहीं है। मेनका भी, सुभद्रा भी, चक्रवर्ती की पट्टरानी सुभद्रा भी सुंदर नहीं है, असुंदर। क्योंकि वो चमड़ी है, वो हड्डी मांस टट्टी पिशाब का पिंड है। जो विषय हिंदू धर्म में जो विशेषण आता है, वो आप लोग को अधिकांश जानते तक नहीं। जैन धर्म में भी है, विषय के आध्यात्मिक ग्रंथ में है। विद्यानिधि मेरे से बहुत पढ़े है, इन लोग को थोड़ा पढ़े, ज्यादा नहीं। 2-3 पीढ़ी मेरी बहुत पढ़ी है, कुछ पीढ़ी कम पढ़ पाई है। इन लोग को भी अभी कम पढ़ पाए हैं। सत्यम शिवम सुंदर। तो आप लोग क्या सोचते हो? कामदेव सुंदर है, मेनका सुंदर है, ऐश्वर्या क्या बोलते, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय या नारा दत्ता या तुम सुंदरी सुंदर। अरे रे रे रे, तुम जिसको सुंदर असुंदर मानते हो तो शब है, शब। तुम्हारा शरीर शब। इसलिए अभी सब बोलते गुरुदेव एक शब्द का ज्ञान हमें नहीं, एक भी 2 नहीं। देखो अभी जो चल रहा है क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चिदानंद। उसको छोड़कर सब परिग्रह, सब असुंदर। एक निश्चय गजब,
सबदा सुंदर लोगे बंध कहा एयतम तेन विश्वांतरी खोद। ये सब उच्च आध्यात्मिक विषय है, परंतु प्रकरण है, इसलिए मैं आप लोगों को केवल दिग्दर्शन रूप में बता रहा हूं। मैं तो ज्यादा यही विषय पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, 42 वर्ष से लिखता भी हूँ। मेरा अधिकांश विषय ऐसे ही है। विद्यानंदी जानते हैं, यहाँ कविता रूप में सुविज्ञ सागर जानते हैं, क्योंकि पहले कविता से लेकर अभी तक करेक्शन, गाना, फेर करना, प्रूफ रीडिंग करना, वो ज्यादा करते हैं। अन्य को उनके बात क्या है, तुम जिस सुंदर शब्द प्रयोग करते हो वो भी गलत गलत। कामदेव भी सुंदर नहीं, क्योंकि वो भी शरीर। शांति कुंठ अरनाथ 3 पदवी के धारी थे, वो व्यवहार से कर्म के सापेक्ष सुंदर। आज भी एक कैसे गहन कविता लिखा हूं, परंतु यहाँ पर जो शास्त्र में आ रहा है, शांति कुंठ अरनाथ या कामदेव प्रद्युम्न आदि भी सुंदर नहीं, इंद्राणी भी सुंदरी नहीं, विद्याधरी भी सुंदरी नहीं, तुम तो सब गली सुंदरी, फूल कली सुंदरी। ये कोई भारतीय संस्कृति है क्या हमारा? मैं तो मेरे कई चांसलर को, स्वयं चांसलर को, दिगंबर तो नहीं, सितंबर हिंदू चांसलर को मैं ये विषय बताया हूं, मेरी किताब में भी है, 2015 में भी, उसके आगे पीछे। डायरेक्ट में यहाँ के जो राजस्थान के शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, डॉक्टर शरद चंद्र, उनको भी बोला तुम लोग के विश्वविद्यालय में ये प्रतियोगिता करते हो, कौन सी शिक्षा पद्धति है? बोले कोई उत्तर नहीं दे पाए। मेरी किताब में छपी भी है सब, परंतु तुम लोग की जो अवधारणा है, कुछ तोता के जैसे ABCD पढ़ लिए, स्वयं को आप आधुनिक मान करके, जो मैं पहले बताया, आगे भी बताऊं, ब्रह्मचर्य में बताया, स्वयं को आत्मा को पतित करे, पावन नहीं, सुंदर नहीं, असुंदर करे, वो नहीं। मैं इसलिए गाथा सहित तो बोलता हूं, सब था सुंदर लोए कहा एयंतम निश्चित गगम। जब जीव एकत्व बन जाता है, कम बनता है 13वां गुणस्थान में, 14वां गुणस्थान में, सिद्ध अवस्था में। उसके पहले चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 12वां गुणस्थान तक का ऐसे सुंदर बनने के लिए, सत्य शिव सुंदर बनने के लिए, सच्चिदानंद बनने के लिए, एकत्व बनने के लिए, शुद्ध बुद्ध आनंद बनने के लिए साधना करते हैं, परंतु 12वां गुणस्थान तक पूरा सुंदर नहीं बन पाते। जब एकत्व होते हैं, माने बीतरागी होते हैं, जो अभी बता रहे हैं, जैसे 13वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान, सिद्ध अवस्था। तो ये विषय आप लोग को अनेक बार बता दिया हूं। सिद्ध में कितना सुख, द्रव्य संग्रह इष्टोपदेश में पढ़ा, इतना वैभव, इतना वीर्य होने के बाद भी वो क्या घमंड करते हैं? नहीं, वो स्वभाव है। स्वभाव में घमंड नहीं होता है। जैसे आप लोग को मुझे घमंडी मानते थे, क्योंकि आप लोग को अनंत घमंड थे, आत्मा को ही जानते नहीं थे। आज को भी बोले, कई लाख बार बोल दिया, लाख, कई लाख, कई हजार नहीं। आप लोग कहीं यहाँ जो बैठे, स्क्रीन पर बैठे, वो यहाँ चल रहा है कहाँ? और अभी विज्ञान में भी सिद्ध कर लिया, मेरी कई किताब में है, जिनका भाव सरल, सहज, सौम्य, नम्र, वो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है,
इसलिए साइंस में मैं विद्यार्थी जीवन में ही पढ़ा था, प्राथमिक कक्षा में। देयर इज ए डिफरेंस, नाइस एंड ब्यूटीफुल। नाइस एंड ब्यूटीफुल में अंतर है, जो शायद आप लोग को अभी भी नहीं जानते हो। बता तो, नाइस किसे कहते हैं, ब्यूटीफुल किसे बोलते हैं? यहाँ भी जो बैठे आप लोग को बैठे हो, मैं 7वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ा था, उससे पहले भी संभव 6वीं कक्षा में। देयर इज ए डिफरेंस, नाइस एंड ब्यूटीफुल। यू कैन ब्यूटीफुल बट नॉट नाइस। तुम ब्यूटीफुल हो सकते हो, नाइस नहीं। क्यों? आप लोग खुद बोलना, कितनी इंग्लिश तुम लोग को जानते हो। पहले कक्षा से ही इंग्लिश पढ़ते हो, पढ़ाते हो, क्या आता है इंग्लिश? सुबह के साइड बोला कि हिंदी शब्द हमको आता नहीं, इंग्लिश कहाँ आएगी? तो सुना सुना, यही है आध्यात्मिक, यही है अपरिग्रह, यही है अकिंचन्य। यह है तुम, यह है मैं, अन्य विभाग। हाँ, रूपवान तो ब्यूटीफुल। हाँ, आप लोग को पढ़ा हूं विद्यानिधि। हाँ, आप तो बताए रूपवान है, ब्यूटीफुल है, दूसरा शब्द। हाँ, आप लोग को पढ़ा हूं। आप लोग को इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ाया हूँ, और इंग्लिश जो विषय कभी कभी पढ़ाता हूँ उसमें भी पढ़ाया हूँ। हाँ, देखो विद्यानिधि लिख पाए, और ये मुझे सैकड़ों बार बोले, गुरुदेव मुझे इंग्लिश में कैसे हमारे सारे पास कर लिए थे, मुझे अभी भी समझ नहीं आता है। मैं तो आपसे कुछ इंग्लिश पढ़ा हूँ, मुझे स्कूल में कुछ भी इंग्लिश नहीं आता था। सुनो, जहां भी बंधन है माने ग्रंथि, इसलिए निर्ग्रंथ से माना, जिसको तुम लोग को बोलते हो नग्न या बोलते हो दिगंबर। वह दिगंबरत्व क्या है? आत्मा का स्वभाव ही दिगंबर है, निर्ग्रंथ है, ग्रंथियों से परे है। अभी तक जो 8-9 प्रवचन में बताओ सब रिपीट करो। अभी तक तो प्रस्तावना नहीं चल रही थी, कल से रियल सब्जेक्ट चल रहा है, कल से ही। अभी तक 7-8 प्रवचन में केवल प्रस्तावना बोला, और पहले भी लाखों बार बोला हूं। सुनो क्या है निर्ग्रंथ। एक दिन विद्यानंद बताए थे, तो मैं बोला कि ये तो आप लोग को बहुत पढ़ाया हूं, कि कल भी मैं बताऊं, कल विद्यानंद नहीं सुन पाए, जो आप पहले बोले थे कल भी बता, अभी भी बताऊंगा, कि साधुओं के महाव्रत भी अनुव्रत है। किस दृष्टि से? जो अभी बता रहे, क्योंकि अभी जो आत्म स्वरूप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य रूप परिणमन नहीं कर पाए हैं, और आत्मा में स्थिर नहीं हो पाए हैं। वो अशुभ को त्याग में और शुभ में प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, परंतु इसके बिना आगे गति संभव नहीं। तो वो विषय मैं अभी धीरे धीरे बताऊंगा। इतना जल्दी बोलने से आपकी गाड़ी रिवर्स होकर के एक्सीडेंट हो जाएगा। जब हाई स्पीड से गाड़ी चलती है तब सडनली ब्रेक दे दो, क्या होता है? इसी प्रकार अभी आप लोग के लिए है। आप लोग के लिए रिवर्स हो जाएगा, जैसे अभी तक रिवर्स हो गया था 23-24 वर्ष तक यहाँ। अभी सबको रिवर्स को अभी सही करने में इतना वर्ष लग गया, अब लग रहा है। देखो क्या है, सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय युक्त प्रमाद रहित। प्रमाद रहित कौन? जब ध्यान में मुनि बनते हैं साप्तमी गुणस्थान में। मैं अभी प्रवचन कर रहा हूं, मैं प्रमाद रहित नहीं, मैं प्रमाद सहित।
मैं जब ध्यान में बैठता हूँ, समता में आता हूँ, तब मैं प्रमाद रहित होता हूँ। अर्थात ध्यान अवस्था प्रमाद। और छठे गुणस्थान तक जो हम कैश लॉन्च करते हैं, आहार करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, प्रवचन करते हैं, विहार करते हैं, ये सब प्रमत्त गुणस्थान में। इसके बाद अप्रमत्त अवस्था भी, कविता भी आप लोग सुन लो कि 2-3 कविता इस संबंध में, परंतु समझना इतना सरल थोड़े हैं। एक लाल दरवाजे तंबू तान दो नहीं है, रंगमा तुम्हारी थाली रंग, मेरी थाली रंग, तुम्हारी वस्त्र रंग, ये कविता नहीं है मेरी। या तुम लोग जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ते हो वो कविता नहीं, यहाँ तक कि रविन्द्रनाथ ठाकुर की भी नहीं, वार्ड्सवर्थ की भी नहीं, शेक्सपियर तो है ही नहीं। शेक्सपियर तो नाटककार था, उससे दार्शनिक है वर्ड्सवर्थ आदि। भारत में कबीरदास, ये सब। तो तुमको मैं सुंदर बनाने का फार्मूला दे रहा हूं, सुखी बनाने का, प्रसन्न बनने का। धार्मिक तो स्वाभाविक था। देखा, हम भी प्रमादी अभी नहीं है, नहीं मैं नहीं, अरिहंत भी नहीं, कब गानाधर भी नहीं, कब तीर्थंकर भी नहीं, जब वो आहार करते हैं, विहार करते हैं। 13वां गुणस्थान में विहार करने पर भी अप्रमाद जो रोज बता रहा हूं। तो ऐसे जटिल विषय समझना सरल नहीं है। जैसे गणित में 0 से लेकर के 9 और 4 सूत्र है मुख्यतः। गणित कितना कठिन है विषय, तुम लोग को सबको अनुभव है। ऐसे ही यह विषय अति जटिल कठिन। भले आप नाम सुन लो हो अपरिग्रह, कुछ भी नहीं जानते थे, विपरीत जानते थे, अभी भी पूर्णतः नहीं जान पा रहे हो। अभी भी परसों तक तो गड़बड़ झाला कर रहे हैं, कल से कुछ से देखो वो हाथ भी जोड़ रही है, यहाँ भी ये बैठे देखो कौन, तुम्हारा आत्मगुण ही अपरिग्रह है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत वैभव, ये अपरिग्रह। चक्रवर्ती के शांति कुंज तो अरनाथ के भी तीनों पद भी आदि व्याधि उपाधि। इसलिए मैं उपाधि भी नहीं लेना चाहता था, आचार्य पद भी आदि। विद्यानंदी जानते हैं अच्छी तरह से, सबसे ज्यादा विद्यानंदी जानते हैं। तो क्यों ये भी आदि व्याधि उपाधि भी परिग्रह है। आदि व्याधि शारीरिक रोग, मानसिक रोग। उपाधि माने जैसे आप लोग को स्कूल कॉलेज डिग्री, राजनीति में एमएलए एमपी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, साधु में भी, धर्म में भी, ये सब उपाधियां हैं। आचार्य पदवी तक उपाधियां हैं। इसलिए जब समाधि लेते हैं उपाधि भी छोड़ते हैं। इसलिए मुझे आचार्य पदवी मिली। बहुत साधु थे, विद्यानंद जानते हैं, मैं यहाँ से प्रारंभ किया कि मैं आदि व्याधि उपाधि से रहित तो होना चाहता हूँ, परंतु मेरे गुरु के 5 वर्ष से नहीं, उससे पहले से भी आदेश, और पद्मनंदी देवनंदी आदि मेरे शिष्य हो तो भी आचार्य बन गए। और ये आचार्य बनने के बाद भी जब वो मेरे पास आते थे, वही परिक्रमा देना वो सब करना पड़ता था। इसलिए पद्मनंदी आदि के अनुरोध से और समाज के, मेरे गुरु के, मैंने आचार्य पदवी लिए। परंतु मैं आचार्य पदवी को भी अभी भी उपाधि मानता हूँ। यहाँ तक कि अरिहंत अवस्था, तीर्थंकर अवस्था भी उपाधि है, ये आत्म स्वभाव नहीं। ये पहले आप लोग को बहुत बार पढ़ा दिया हूं। 24 तीर्थंकर जब
केवल ज्ञान प्राप्त करके वो जो वैभव प्राप्त करते हैं, चौथ से अतिशय से युक्त होते हैं, उस प्रकरण में बताया हूं। ये भी उपाधि है तीर्थंकर पद वितक। इसके परे है मैं निरंजन सो अहम भनियो। ये विषय मेरे आचार्य इसलिए वैज्ञानिक और प्रोफेसर से भी समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अभी 7 वर्ष से भले मेरे आचार्य शिक्षा है या वैज्ञानिक शिक्षा, इस विषय को प्रहार करता हूं, एकदम डायरेक्ट अटैक करता हूं। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में भी आप लोग को सुन होंगे। भले मैं ज्यादा इंग्लिश में ही प्रश्न किया, इंग्लिश में बोला तो आप लोग कम समझ में आया होगा, और यहाँ भी साधु संत को भी कम है, कुछ बच्चों को छोड़कर तो किसको मालूम नहीं है, उनको भी मैं यही डायरेक्ट बोल रहा हूँ। वेबिनार में डायरेक्ट बोला। और तुम तो शरीर को भी पर नहीं जानते थे, आज भी बोले थे। तुम लोग को तो बिल्डिंग, सोना, चांदी, वस्त्र को भी परिग्रह नहीं जानते थे, जबकि तीर्थंकर पदवी भी उपाधि है, आचार्य पदवी भी उपाधि है। आप लोग को द्रव्य संग्रह पढ़ाए हूं। मग्गण गुण ठाणियम 14 सही हवंत अशुद्ध नया विनया संसारी सभ्य सभ्य शुद्धा शुद्ध नया। इसलिए तीर्थंकर भी जो 12 वर्ष के मिच्छक दान देते हैं, वो ज्यादा दानी है, त्यागी नहीं है। सब त्याग करते हैं तब त्यागी बनते हैं। तब साधु, उपाध्याय, आचार्य से लेकर अरिहंत सिद्ध बनते। तो ऐसे सूक्ष्म विषय यहाँ है, यहाँ तक है। केवल वस्त्र छोड़ देना भी, केसलोच करना, उपवास करना, नंगा रहना, पैदल चलना, यही निर्ग्रंथता नहीं है। यही मुनि के श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुण नहीं है। तुम लोग को ऐसे ही जानते हो। और एकांतवादी इसको लेकर के साधु को प्रहार करते थे पहले। ये सब विद्यानंद जानते, लोग को भी नहीं जानते, ये भी नहीं, ये भी नहीं। बाहुबली कहाँ बाह्य तप हमने किया। अभी विद्यानंद अभी कल परसों बोले गुरुदेव, मैं अभी बुद्धि से नहीं बोल रहा हूँ, अनुभव से बोल रहा हूँ। इन लोग को भी मैं कई हजार बार, लाखों बार बोला, अनुभव कर हर विषय का। तो विद्यानंदी अभी भी बोलते हैं गुरुदेव पहले अनुभव नहीं आता था, इसलिए अनुभव कोई पुस्तक के ज्ञान नहीं है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय या धार्मिक पुस्तक के ज्ञान नहीं है। अनुभव धार्मिक पुस्तक का भी पढ़ने से, रटने से, किताब लिखने से, प्रवचन करने से कोई जरूरी नहीं कि उसको आध्यात्मिक अनुभव हो, असंभव। ये विषय पढ़ो, मेरी बहुत किताब में लिखा हूं, बहुत किताब। यही तो लिखने के लिए मेरे गुरु विमल सागर, भट्ट सागर, ज्ञानवती माता जी, मेरे गुरु कुंठ सागर से लेकर देश भूषण गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया, डाटा भी। अभी भी मैं गुरु मुझे वेबिनार में बोलते हैं कि आशीर्वाद भी लिखते हैं। ये विषय है, तुम लोग क्या सोचते हो? तुम लोग जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ते हो या पीएचडी करते हो या साधु संत के जो प्रवचन सुनते हो, वो मैं प्रवचन करता हूं। ये तो भीड़ जोड़ने का, रुपया ऐंठने का काम तुम लोग कर रहे हो। अभी अभी 2-3-4 वर्ष आप लोग को समझ रहे हो, बोल रहे हो आकर के। तुम लोग को भी लोभी बापड़े, लोभी गुरु लालची ठेला होए नरक में ठेलम ठेला थे। अभी मेरा वज्र प्रहार से, ज्ञान रूपी वज्र प्रहार से तुम्हारे पाप, तुम्हारे कलंक, तुम्हारी संकीर्णता, तुम्हारा परिग्रह, तुम्हारा अहंकार चूर चूर हो रहा है। सुनो, मैं जो कुछ बोलता हूं ऐसे विषय से बोलता था। तुम लोग को क्या समझ कोई छेड़ भी अभी भी नहीं आती। कहाँ ये आध्यात्म समझ? छह ढाला पहला ढाल भी अभी तक आप लोग को आता नहीं है। किसको आता? हाथ उठाओ।
मैं कल भी बोला हूं, जो 6 ढाला पढ़ाते हैं शिविर लेते हैं, इस अधिकार से पंडित साधु संत को नहीं। मैं परीक्षण निरीक्षण के बाद बोल रहा हूं। आचार्य से ले वैज्ञानिक तक, पंडित से लेके विद्यार्थी के, वो भी लाखों के, हजारों नहीं। वैज्ञानिक लोग को तो केवल कुछ 100-150 इतने से परीक्षण निरीक्षण करते हैं। ये है मैं। जब द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित तो हो जाओगे, नव निरंजन हो जाओगे, तब पूर्णतः द्रव्य मुख्य 14वें गुणस्थान लास्ट में होता है, भाव मुख्य 13वें गुणस्थान में होता है। उसके पहले पहले प्रमाद कहाँ तक रहता है? प्रगट रूप में प्रमाद 6ठे गुणस्थान में, और सुप्त रूप में 13वां गुणस्थान में, 12वां गुणस्थान में क्षय होता है, 13वां गुणस्थान में आत्म स्वभाव प्रकट होता है। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य ही मेरा वैभव। समवसन वैभव से लेकर के तीर्थंकर के जो गृहस्थ अवस्था के वैभव, इंद्र के भी वैभव, वो परिग्रह है, वो पर है, वो स्व नहीं है। जो मैं अभी श्लोक गाथा बोल रहा हूं, वो संस्कृत प्राकृत में है, आप लोग को समझ नहीं आएगी, उसका ही मैं व्याख्यान कर रहा हूं। इसलिए सुनो, तुम लोग को जो स्वयं को तुम लोग को मानते थे, क्या मानते थे? तुम लोग को व्यावहारिक ज्ञान भी नहीं था, नैतिक ज्ञान नहीं था, सभ्यता संस्कृति का ज्ञान नहीं था, नागरिक का भी ज्ञान नहीं था, लोग को कानून संविधान का भी ज्ञान नहीं था। इसलिए ज्ञानादेव आत्म स्वभाव, जो अनंत ज्ञान दर्शन सुख विभव आत्म स्वभाव ही मैं, इससे परे तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर के वैभव, इंद्र के वैभव, यहां तक कि विधि के वैभव भी पर है, उपाधि है, परिग्रह है, मैं नहीं। कुछ आ रहा है बुद्धि में? क्योंकि विषय लाखों बार बोल दिया गया, अभी केवल जोड़ रहा हूं। वो है जो अभी हजार कविता है, कई गीतांजलि इसके ऊपर है, कई गद्य पद्य किताबें है। आत्मा स्वभाव ज्ञानादय, ये तुम लोग तो क्रोध मान माया को स्वभाव बोलते थे, बूढ़ा बूढ़ी तक का, ये साधु पंडित तक का, ये ब्रह्मचारी आरिका तक का। अरे वो नहीं, तीर्थंकर पदवी भी स्वभाव नहीं। वो भी स्वभाव नहीं। इसलिए तीर्थंकर भी कोई अनंत काल रह पाते क्या? 24 तीर्थंकर नहीं, 23 नहीं, अनंत 24 तीर्थंकर भी वो परम औदारिक शरीर सहित कोई अनंत काल अभी तक रहे ना, आगे रह पाएंगे? क्यों नहीं? क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं, वो विभाव है। जैसे घना बादल भी कोई अनंत काल तक का आकाश में नहीं रहता है, परंतु आकाश अनादि से अनंत तक रहेगा, क्योंकि वो द्रव्य है, वो सत्य है। इसी प्रकार तुम्हारा शरीर, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा दुख, तुम नारक हो या पशु हो या स्त्री हो या राजा हो या रंक हो या कीड़े हो या मकड़े हो, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं। इसलिए चक्रवर्ती क्या,
इंद्र भी अजर अमर नहीं। इंद्र क्या, तीर्थंकर भी परम औदारिक शरीर में शाश्वत अभी भी नहीं रहे, आगे भी कोई नहीं रहे। जब शरीर तक, जब तीर्थंकर के वैभव तक क्षय हो जाता है, तब जो आत्म स्वभाव प्रकट होता है वो स्व निज स्वभाव, आत्म स्वभाव, वही अपरिग्रह। इसलिए साधु संत भी आप लोग को अभी भी आश्चर्य लगा, परिग्रह, शरीर में परिग्रह, माता पिता संतान में परिग्रह, अरे मूर्ख शिरोमणि, तुम अणु भी तुम्हारा नहीं है तो ये अनंत अनंत अणु स्वरूप तुम्हारा शरीर, तुम्हारा वैभव तुम्हारा कैसे होगा? इतना भी तुम लोग को नहीं समझ पा रहे हो। अभी भी बोलते हाँ पेड़ में भी राग द्वेष है, काम क्रोध है, पेड़ में भी परिग्रह। आज भी बोले थे भगवान, पेड़ तो एक इंद्रिय है, जो एक इंद्रिय उसमें मिथ्या दृष्टि है, जो मिथ्या दृष्टि वो समस्त पाप युक्त होता है, समस्त प्रमाद युक्त, समस्त परिग्रह युक्त। इसलिए मैं भी अभी श्रद्धा से अपरिग्रही हूं, लक्ष्य से अपरिग्रही हूं, प्राय रूप अपरिग्रही नहीं हूं। यही विद्यानंदी उन्होंने बता रहे थे, विद्यानंदी हल्का से बता रहे थे, अभी भी मैं आप लोग को हल्का से बता रहा हूं। मैं भी अभी अपूर्ण अपरिग्रही नहीं हूं, परंतु मेरा लक्ष्य परिग्रह, साधना परिग्रह। तीर्थंकर भी नहीं हो पाते हैं। अभी जो मैं बता रहा हूं पहले बता रहा हूं। इसलिए आप लोग को ये विषय अनेक बार बता दिया गया। सर्प केवल कांचले छोड़ दिया, विष नहीं छोड़ा। ऐसे ही आप लोग को बहुत उदाहरण दिया हूं। इसी प्रकार त्याग से भोग, जो अभी आप लोग को बता रहा हूं, त्याग करके नाम चाहिए, धन चाहिए, भोग चाहिए, संपत्ति चाहिए, तो और तुम लोगों ने परिग्रह को बढ़ाया, बंधन को बढ़ाया, ज्यादा पापानुबंधी पुण्य किया, दान भी नहीं किया, व्यवसाय किया। वो दान होता नहीं है। एक दिन विद्यानंद बोले थे, मैं बोले कि एक बहुत बता दिया, आगे भी बताऊंगा, तुम तो नया गहन विषय बोलो। सुना कहां तक है? ज्ञानादय आत्म स्वभाव, ये आत्म स्वभाव तुम लोग तो इसको घमंड मानते थे। मैं बीए में पढ़ा हूं, मेरा छोरा छोरी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं दुकानदार हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं डॉक्टर वकील हूं। इसको आप विभाव परिग्रह अहंकार जाने तक नहीं, माने तक नहीं। और मैं आत्मा हूं, मेरा लक्ष्य ये है, जो मैं पहले बोलता था अभी भी बोलता हूं, उसको आप लोग को घमंड भी मान लिए। संपूर्ण अनंत विपरीत 3-4 प्रकार आप घमंड थे। अनंतानुबंधी घमंडी, अप्रत्यक्षान घमंडी, प्रत्यक्षान घमंडी, संजलन घमंडी। आप लोग को सब टोटल सब कोई 5 गांव में कोई नहीं बचा, एक भी नहीं। कोई पंडित, कोई पढ़े लिखे, कोई साधु, कोई छुल्लक छुलिका, सब आप लोग, सब टोटल। अभी अभी ये साधु साध्वी को, आध्यात्मानंद को, ब्रह्मचारी को अभी अभी सुना रहा है। जब से मैं आप लोग को पिटाई कर रहा हूं, उनकी भी पिटाई हो गई। और
रागादय अनात्म स्वभाव न आत्मदा। राग द्वेष काम क्रोध शरीर सत्ता संपत्ति डिग्री ये सब अनात्म स्वभाव, ये सब विभाव, ये परिग्रह, ये सब उपाधि। तुम लोग केवल आदि व्याधि को जानते हो, उपाधि को तो अलंकार मान करके स्वीकार करते, घमंड करते हो। उपाधि ये जो स्कूल कॉलेज की डिग्रियां आदि से लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर के आचार्य पदवी तीर्थंकर पदवी तक उपाधि है। उससे परे आत्म स्वभाव, उससे परे अपरिग्रह, उससे परे आकिंचन्य, उससे परे मैं अहम। इसलिए अहम को भी गणधर भी पूरा नहीं जान पाते, मैं भी अभी पूरा नहीं जाना हूं, पूरी पृथ्वी का वैज्ञानिक नहीं, तो तुम लोग को कहां जानोगे? तुम लोग को तो विपरीत जान करके मान करके स्वयं को महाधार्मिक। आज भी बोले थे, आज चौका में अभी 3.5 घंटा पहले आज विशेष कर यहाँ की महिलाएं बोली, हम पहले कितनी घमंड थी, थोड़ा भी पूजा कर लेते, उपवास कर ले। आज भी बोले, शायद यहाँ बैठी, आज भी बोले, यही हमारे सिपाही के परिवार की महिलाएं, इनकी पत्नी भी इनके परिवार की महिलाएं। उसको आप लोग को अनात्म, ये अनात्म, ये विभाव, ये बंधन, ये संसार। अनात्म स्वभाव आत्म ज्ञानादय उपादेयता। जो तुम्हारा ज्ञान, आत्म स्वभाव, आनंद, वितरागता, ये तुम हो। तुम्हारा दुख, तुम्हारा विषाद, तुम्हारा परिग्रह आनंद। आज भी महिलाएं बोले थी, आज भी विशेष करे सिपाल की परिवार की महिलाएं ज्यादा बोले थी। अभी तक कम बोलते थे, आज बोले, आज ही बोले। नाम तो मुझे कम याद है कि राजकुमारी है, चंद्रलेखा है, हाँ चंद्रलेखा और राजकुमारी ये बोले थी। और उसके बहन भी बोले थी सागवाड़ा की, हाँ प्रेमलता, नाम भी बोलता हूँ। यहाँ सारे बैठ नहीं, स्क्रीन पर भी बैठ नहीं, आज ये बोले थी। ये भी सुनी है, प्रमिला भी सुनी है, लोग भी सुने, सबके सामने बोले। हम कितने घमंड थे, हम कितना दिखावा करते थे, आत्मा के बारे कुछ भी नहीं जानते थे। आप आत्मा के बारे में बोलते तो हम घमंड मानते थे। कहा वो बोली राजकुमारी, श्रीपाल की धर्मपत्नी सागवाड़ा, कहा चित्री में भी ये श्रीपाल पढ़ने के लिए जाते थे, तो मुझे भी बोले तुम भी जाओ। तो मैं जब गया, आप तो मैं करते थे, मैं तो सोचा तो आप घमंड में गया नहीं। आज ही बोली 3:30 बजे, 3.5 घंटा पहले। अभी सब बता रहे, यहाँ तो बताते, पर आज सबके सामने बोले हम कितने कुज्ञानी, घमंडी, दिखावा करने वाले हम थे। आपको हम गलत माने। कल जो तीनों ने ज्ञान दान दिया, एक ने कितने हैं 14,014 और कितने 51 ये तीनों निंदा कर रहे थे। वो खुद बोली कि हम भी निंदा करते थे, गुंडे वो गत्थे से पाते, जिनवारी से पाते। भगवान, अभी 7 वर्ष यही हो रहा है। जो आगे के विपरीत थे
वही आगे का शिष्य बन रहे हैं, जो आगे के विरोधी थे वो आगे के सहयोगी बन रहे हैं। यही तो पतित पावन जैन धर्म सबके ही दशा है, और यही दशा तो चाहिए। अभी तो अनादिकाल से ऐसे ही विपरीत दशा है, तो यही अभी दशा सबके हो रही है। पर जो कुछ अनुभव में आ रहा है, ये डोकरा डोकर में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। ये बच्चों में, नई पीढ़ी में, नई बहू में शीघ्र परिवर्तन होता है। जैसे कल भी बोला, आनल, ज्योति आदि आदि। ये डोकरा डोकरी के सब क्या है, क्या बोलते हैं आप लोग को, चिकने घड़े हो तुम लोग को, चिकने घड़े। इसलिए आप लोग को भी जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। ये लोग कच्चे घड़े हैं तो जल्दी उसमें परिवर्तन हो जाता है। कुमार क्या कच्चा घड़ा को भी तो ठोकता पीटता है, सुंदर बनाता है, गोल मोटल करता है, परंतु वही घड़ा सूख जाने के बाद क्या होता है, ऐसे तुम लोग को सब चिकने घड़े थे, सब अधिक उम्र वाले, ये कम उम्र वाले बच्चों से लेकर के ये कम उम्र वाली, ये सब जो मैं कल बताया, नाम बताया, अभी भी यहां तक जल्दी परिवर्तन होता है। ये तो मुझे बाल्यकाल से मालूम, मैं तो लाखों बार बोला हूं। पहले तो मैं लगभग 25 वर्ष तक का मैं विवाह के बाद तक कहा नहीं लिया मेरे शिष्य शिष्या हो। तुम्हारे सागवाड़ा में भी, कर्नाटक से लेकर के मेवाड़ बागड़ में भी, परंतु मैं यहाँ देखा, यहाँ डोकरा डोकरी में भी आहार समय में बाल स्वभाव है। तब मैंने लेना प्रारंभ किया। देखो और क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि, तुम्हारा वैभव और शरीर, संपत्ति, आज भी बोले थी महिलाएं, हम तो इतनी साड़ियां रहती फिर हम ले आते हैं, और विषय करके पंच कल्याण में और परिसर में वो भी बड़ी बड़ी महिलाएं, हाँ बड़ी बड़ी महिलाएं, लगभग 55 साल से आगे। और देखो हमारी आनल है, ज्योति है, टीना है, ये सब इतनी कम उम्र में इनको ज्ञान वैराग्य हो गया। ये स्वयं आकर मुझे बोले हैं, मैंने इनको प्रतिज्ञा दी। मैं आप लोग छोड़िया, मैं तुम लोग को बोला, ए टीना, ए ज्योति, ए आनल, ये भावना, चेतना, मैं तुम लोग को बोला, मैं तुम लोग को स्व प्रेरणा से, स्व भावना से तुम लोग का आकर के मुझे बोले, गुरुदेव हमें फैसले बेचने नहीं करेंगे, और जो धन बचेगा वो आपके ज्ञान दान में, आहार दान में देंगे। आप लोग को बोले कि मैं आप लोग को फुसलाया, आप लोग को बोला, मैं बोला आप लोग को नहीं, ये है। इसलिए पंचम काल में आप लोग को पहले लाखों बार सुन लिए, जो स्वप्न आया था, रथ को 2 बछड़े खींच करके ले जा रहे हैं, अर्थात जो चंद्रगुप्त मौर्य को स्वप्न आया था, और सुत केवल ने जो उत्तर दिया था, मेरी कई किताब में ये कई बार बोला, पंचम काल में कम उम्र वाले ज्यादा धर्म को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मेरे भी आचार्य शिष्य, आरिका शिष्य से लेकर के सब शिष्य कम उम्र वाली है, भला भी 50-60 साल के, 80 साल के हो गए हो। ये विषय, क्योंकि तो अनादिकालीन कुछ संस्कार, फिर इस जीवन में के 50-60-70 वर्ष, 80 वर्ष के कुछ संस्कार, इसलिए जल्दी नहीं जाता है। कम उम्र वाले में वर्तमान जो कुछ संस्कार कम रहता है, इसलिए वो जल्दी परिवर्तन कर लेते हैं। आप लोग को मैं पूर्व अनादि से अनंत भव के कुछ संस्कार, और इसी जन्म में भी कुछ संस्कार, इसलिए आप लोग को मैं धीरे धीरे होता है, जल्दी नहीं हो पाता है। ये भी विषय मैंने बहुत लिखा हूं, लाखों बार बोला हूं, तो सुनो। तुम कौन?
अपरिग्रह क्या, आकिंचन क्या। मैं आज भी पूछा था साधु संतों को, अरे आकिंचन तुम लोग को कैसे गृहस्थ धर्म मानते थे? आकिंचन धर्म गृहस्थ को हो जाएगा केवल श्रद्धा में। अभी भी मैं पूर्ण आकिंचन धर्म वाला नहीं हूं, क्योंकि अभी भी शरीर है, कर्म है, श्रद्धा है आकिंचन में, प्रज्ञा है, लक्ष्य भी वही, उसी गति में, उसी ओर में तीव्रता से बढ़ रहा हूं, परंतु पहुंचा नहीं मैं अभी। भले अभी कुछ वर्ष से सब वेबिनार से सब बोलते हैं, जो भी अभी यहाँ आते हैं, बोले गुरुदेव आपके जैसे अभी नलिनी और गोबरिया और ये चित्री वाले यहाँ के लोग को और सब, मुझे तो वहां से बोले थे जब बाहर जाकर आए, अभी भी जब बाहर जाकर आते हैं वो सब बोलते हैं। अभी भी जो आए निमाई से लेकर के कहां कहां से आते हैं वो सब बोलते हैं गुरुदेव आपके जैसे पूरे भारत में। अभी भी गोपाल कठमान आया था, सब साधु के पास से वो पंख देने के लिए जा रहा है, वो भी छोटा था तब से मेरा शिष्य है। वो भी बोला था गुरुदेव आपके जैसे निष्प्रज्ञ ही बिना आडंबर के कोई नहीं, सबके सामने ही बोला। कम से कम 1-2 करोड़ चाहिए, 2-3 बार रिपीट किया। मुझे तो एक बार बहुत, परंतु साधु माता जी को इन लोग को कोई 1-2 बार बोलने पर भी कुछ याद नहीं रहता, ना समझ पाता, अभी भी नहीं है। तथापि मैं अभी पूर्ण आकिंचन में नहीं हूं, पूर्ण अपरिग्रही नहीं हूं, नहीं। तो फिर आप लोग कैसे हो गए थे आकिंचन में? अर्थ तक नहीं जानते थे, कल परसों बोले। जब आकिंचन्य बनेंगे तब त्रिलोक के अधिपति बनोगे, तब अपरिग्रही बनोगे, उसके पहले पहले नहीं। तो इसलिए क्या हुआ कि तुम जिसको मानते मैं, वो सब मिथ्या, अहंकार, परिग्रह। देखो यहाँ पूरा स्पष्ट आया, पहले भी बहुत बार आ गया। आत्म स्वभाव, ज्ञानादि आत्म स्वभाव, यही स्ववैभव, और अन्य सब विभाव, परिग्रह। यहां तक तुम लोग को तो आज भी सब बोले थे, पर्व में कुछ नई साड़ी पहन ली, इधर उधर घूम ले, आज भी बोले, पहले तो लाखों बार बोले, उसको मान लिया आप लोग को पंचकलन हो गया, पर्व हो गया। वो भी आज कम उम्र वाले नहीं, कम से कम सब दादी परदादी बोली। तो इसलिए जितने जितने अंश में तुम में आत्म विश्वास, आत्म ज्ञान, आत्म गौरव, आत्मानुभव, आत्म आनंद प्रकट है, वो उतना उतना अंश में तुम धार्मिक हो, अपरिग्रही हो और स्वाभिमानी हो, स्व अभिमान, आत्म गौरव। अन्य तुम स्वयं को गरीब मानो तो भी मिथ्या दृष्टि, स्त्री मानो मिथ्या दृष्टि, राजा मानो मिथ्या दृष्टि, और जो मिथ्या दृष्टि हो अवश्य अहंकार, अवश्य अनंतान मध्य क्रोध मान माया लोभ रहेंगे ही। तो तुम लोगों को तो यहाँ विचार टीचर से लेकर साधु संत को स्वभाव विभाव का अर्थ तक मालूम नहीं था। आप लोग के लाखों बार बोले कॉलोनी वाले, हम तो क्रोध मान माया को स्वभाव मानते थे, और आत्मा के बारे में जानना मानना बोलना इसको घमंड मानते थे। तो कितना विपरीत, अनंत विपरीत, ये कितने विपरीत जानते हो? अब लोग सोचो ये 1 फीट होगा, नहीं,
रेखा गणित के अनुसार अनंत, अनंत विपरीत, अनंत विपरीत। अपरिग्रह देखो, आत्मजा ज्ञान उपादेय अपरिग्रह तम एवं, इसलिए अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वैभव, अनंत वीर्य भी अपरिग्रह। और एक पेड़ भी, एक गरीब भी परिग्रही। आप लोग को बुद्धि में थोड़ा भी आता होगा, शायद नहीं आता होगा, नहीं आता होगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे। यही ज्ञान करने के लिए तो अरिहंतों को भी 10-10 भव लग जाता है, एक भव नहीं। तीर्थंकर केवल आदिनाथ नहीं, केवल महावीर नहीं, हर तीर्थंकर। ये कोई स्कूल कॉलेज का विषय है ना। हाँ, तुम्हारा 6 डाला का होगा, या प्यारे से प्यारा, प्यारे से प्यारा, या रंगवा रंगवा। तुम लोग को मैं इसमें ही मुग्ध हूं, इसमें ही घमंड है, इसमें ही बंधे हुए। पिंजड़े के पक्षी जैसे, भले पिंजड़ा सोने के हो तो भी वो पक्षी बंधन में है। इसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी प्रसिद्धि, ये तुम्हारे लिए बंधन है, पिंजड़ा है, जो मैं अभी गाथा में बोला। इसलिए चक्रवर्ती भी ये बंधनों को तोड़ने के लिए ही और अनंत वैभव प्राप्त करने के लिए ही साधु बनते हैं। क्या घाटा करने के लिए नहीं। देखो, इसलिए जो पहले मैं स्वयं के लिए बोलता था, मैं केवल आत्मा के लिए नहीं बोलता था, मैं अपरिग्रही था। अभी जो परिग्रह, परिग्रह की दृष्टि से जो आत्मा का ज्ञान, आत्मा की चर्चा, आत्मा का ध्यान, वही धर्म है, रत्रत्रय है, 10 धर्म है, अपरिग्रह है, आकिंचन्य है। आज भी बोले थे, यहां बैठे भी है, हम तो केवल परिग्रह के लिए, दूसरों के लिए, विषय भाग भोग के लिए हम केवल सोचते थे, करते थे, टेंशन लेते थे। आज भी, पहले तो कई लाख बार बोला, अभी सब लाखों में चल रहा है, हजारों में नहीं। तुम लोग को ज्यादा 100 में अभी तक हो, आगे तो आता ही नहीं। बोलने भी तुम लोग डर लगता है थोड़ा बहुत। अरे अन्य आगे तो डर लगता होगा। अरे मेरे पास क्यों डर, मैं तो आप लोग को स्वतंत्रता दे रहा हूं, अधिकार दे रहा हूं। और सुन लो, भले विषय अधिकांश साधु संत पंडित आचार्य को भी कठिन है, दुरूह है, सबको नहीं, अधिकांश। इसलिए कॉलोनी वाले से लेकर अभी यहाँ के लोग को विषय के श्रीपाल और 2-3 बोलते, गुरुदेव हमको कोई अभी तक कैसे पढ़ाया नहीं। इतने छात्रमास हो गए, इतने पंच कल्याण हो गए, इतने शिविर लग गए, कुछ भी नहीं। केवल दिखावा के। आज भी बोले, आज महिलाएं बोली, दिखावा के, कामना के, परंतु आत्मा के लिए कुछ नहीं। इसलिए अपरिग्रहत्वम एवं। तो बताओ, तुम लोग को परिग्रही थे कि मैं परिग्रही था, वो अहंकार छोड़ दो। अभी परिग्रह अपरिग्रह का वर्णन चल रहा है। तुम लोग को 500 गांव के लोग को परिग्रही थे कि मैं अपरिग्रही था। घमंडी वो सब तो हो गया, अभी नया सब्जेक्ट परिग्रह अपरिग्रह के अनुसार। तुम लोग को परिग्रही थे कि मैं परिग्रही। जैसे आप लोग को बोले, अभी सिपाला भी बोले कि गुरुदेव
ग्रंथ छपा के धन का अपव्यय करें। तो आप जो भोग के लिए, शादी के लिए, फैसने के लिए, बेचने के लिए खर्च करते हो, वो मुख्य है ना, वो मुख्य है। वो अपरिग्रह है, वो आत्म स्वभाव है। अभी टेढ़ी उंगली से ही घी निकाल रहा हूं, जैसे इसको पीछे को ऊपर उठाने के लिए टेढ़ी उंगली चाहिए, सीधी उंगली से नहीं गिर जाएगी। तो इस दृष्टि से भी आप लोग सब परिग्रही थे और मैं अपरिग्रही था। इसको भी आप लोग को विपरीत मार्ग। अभी धो रहे मैं रोज बोलता और रो और पश्चाताप करो, अभी भी पर्याप्त नहीं। इसलिए जो आप लोग का आजीवन प्रतिज्ञा ले रहे हो सेवा के लिए, दान के लिए, चातुर्मास के लिए, ये आप लोग को ही प्रायश्चित के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। मैं इतना ही बोलूंगा, अभी और थोड़ी सी बाकी है, वो कल बोलूंगा। आज विद्यानंद भी बोलेंगे, फिर आप लोग को बोलना है। जय महावीर भगवान की। नमस्ते आचार्य भगवान, अनम्यूट करो। गुरुदेव श्री भक्ति पूर्वक नमस्तु 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 सभी साधुओं को भी नमस्ते। गुरुदेव अभी का जो विषय चल रहा था, करना चाहिए। गुरुदेव अभी का जो विषय चल रहा था परिग्रह के बारे में, ये वाला निकालना। गुरुदेव अभी जो आए दिनों में आप जो हम सभी को समझा रहे हैं, ये विषय समझने जैसा है, क्योंकि परिग्रह का जो संबंध है वो हमारे आंतरिक परिणामों से है। वस्तुतः बाह्य में जो पुद्गल के विभिन्न संरचनाएं हैं, ये तो मात्र निमित्तभूत होने से उसको परिग्रह कहा जाता है। उसके निमित्त से जो हमारे परिणाम जो कषाय युक्त होते हैं, वस्तुतः वही परिग्रह है। और आप जो भौतिक पदार्थ का जिस वैज्ञानिक पद्धति से वर्णन करते हैं, इसे सुनते हुए एक बात यह समझ में आता है, यह पुद्गल भी अपने आप में अनंत शक्ति संपन्न है। हालांकि वह जड़ है और आत्मा ज्ञानी है, इसलिए ज्ञानी होने की वजह से हम पुद्गल को तुच्छ नहीं समझे अथवा पुद्गल के ऊपर हम घमंड नहीं करें, क्योंकि पुद्गल के अंदर भी अनंत चतुष्टय है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और उसके विभिन्न पर्याय, और उस पर्याय के अंतर्गत जो विभिन्न परिच्छेद परिचिति जो है, उस अपेक्षा देखा जाए तो जीव जितना समर्थ है उतना ही समर्थ, कदाचित उससे भी अधिक समर्थ पुद्गल है। इसलिए बिरले ही जीव उस पुद्गल के स्वरूप को जानते हैं। जब तक हम उस पुद्गल के स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक हम आत्म स्वरूप को भी नहीं जान सकते हैं। इसलिए दोनों ही द्रव्यों को ठीक से समझना बहुत आवश्यक है। गुरुदेव आप इस पुद्गल का जितना जैसा वर्णन करते हैं, इससे यह समझ में आता है, यह पुद्गल लुभावने है, जीव को बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं और जीव के ऊपर बहुत
ज्यादा अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन जो उस पुद्गल के विभिन्न पर्यायों के अंतर्गत प्रभावित नहीं होता है, वही जीव का सच्चा पुरुषार्थ है। इसलिए इस पुरुषार्थ शिलीपाई ग्रंथ से अपने को यह समझना है कि हम कषाय को जीतने की साधना करते रहे। ज्यादातर साधक लोग शरीर के आश्रित साधना करते हैं, जबकि साधना हमारी जो कुछ है वो हमारे परिणाम के द्वारा परिणाम की ही साधना है, और परिणाम के द्वारा परिणाम की साधना हम जब करेंगे तो जीव को उसका परिणाम यानी रिजल्ट भी अच्छा आ सकता है, और उसी को अपन मोक्ष पुरुषार्थ अथवा धर्म पुरुषार्थ कह सकते हैं। जैसे कि गुरुदेव आप बोलते बोलते एक उदाहरण के तौर पर आपने दिया कि तीर्थंकर भगवान विहार करते हैं, लेकिन उनको कर्म बंध नहीं होता है, क्योंकि विहार करते हुए भी उनमें प्रमाद भाव नहीं है, क्योंकि प्रमाद बुद्धिपूर्वक छठे गुण स्थान तक है और उसके आगे प्रमाद का अभाव है। और मुनिराज जो विहार करते हैं तो वहां पर प्रमाद का भाव है, साथ में कषाय का भी भाव है, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक कषाय। और विहार जो होता है वो इच्छा पूर्वक होता है, और जहां पर भी इच्छा है वहां पर मोह है। इसीलिए मुनिराजों का विहार कर्मबंध का कारण है, लेकिन तीर्थंकर भगवान का विहार अथवा अरहंत भगवान का जो विहार है वह कर्मबंध का कारण नहीं है। इससे भी यह समझ में आता है कि हम जो भी कार्य करें योग प्रवृत्ति से करते हुए उसमें कषाय का जुड़ाव ना हो, क्योंकि योग से होने वाला कर्मबंध वह अल्पकालिक होता है, लेकिन कषाय से होने वाला जो कर्मबंध है वह बहुत दीर्घकालिक होता है। इसीलिए योग की जो वृत्ति है वह हमारी शुभ वृत्ति होना चाहिए, क्योंकि आपने गुरुदेव एक उदाहरण देते हुए यह कहा स्पर्शादि में, जैसे कि आपने कामदेव का भी उदाहरण दिया, आपने तीर्थंकर का चक्रवर्तियों का भी उदाहरण दिया कि कुछ ऐसे पूर्व जन्म के उदय से गलित कुष्ठ रोग जैसा भी हुआ, ऐसे अनेक उदाहरण पुराणों में मिलते हैं। क्योंकि हमारे परिणाम जैसे होते हैं वैसे ही स्पर्श रस गंध वर्ण स्वरूप जो नामकर्म है अथवा जो हमारे द्रव्य कर्म है उसमें उस प्रकार का शक्ति संचार होता है। इसलिए भाव कर्म के माध्यम से द्रव्य कर्म में शक्ति संचार होता है, और इसीलिए वह पौद्गलिक वर्गनाएं शुभ रूप अथवा अशुभ रूप परिणत होती है, और उदय में आने के बाद उस द्रव्य कर्म के अनुसार नौ कर्म पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए विभिन्न रोग होते हैं। सिर्फ अपन साता कर्म का असाता कर्म का उदय आया, पाप कर्म का उदय आया करके बोल करके टाल देते, इतना ही नहीं उसके अंदर निहित जो कारण है मर्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कुल मिलाकर के अपने परिणाम अगर शुभ रहेंगे तो पुद्गल पर भी हमारे परिणाम का प्रभाव पड़ता है, और वो पौद्गलिक वर्गनाएं चाहे वह नौकर्म हो चाहे द्रव्य कर्म हो वो भी शुभ रूप में परिणत होते हैं। इसलिए परिणाम ही मुख्य धर्म को चाहे आप दार्शनिक दृष्टि से समझे आध्यात्मिक दृष्टि से समझे, लेकिन मुख्य है हमारा केंद्र बिंदु साधना का वो है परिणाम। इसलिए इस ठीक से अहिंसा को समझने के लिए और अपरिग्रह को समझने के लिए और परिग्रह को भी समझने के लिए अपने परिणाम को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए गुरुदेव आप द्रव्य साधना को ज्यादा बाह्य साधना को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, बल्कि आप आंतरिक साधना को महत्व देते हैं, क्योंकि पुराणों में ऐसे अनेक उदाहरण आते कठोर से कठोर बाह्य तप करने वाले अंत में बाह्य निमित्त कुछ मिल करके अशुभ दिशा में चले गए, अशुभ परिणाम में गए और देव दुर्गति को प्राप्त किए हैं। जैसे कि द्वीपायन मुनि का आता है धवला का घर संदर्भ प्रामाणिक मान ले तो पंच अनुत्तर में सर्वार्थ सिद्धि को छोड़कर के पंच अनुत्तरों में से किसी एक अनुत्तर का आयु बंध 32 सागर का द्वीपायन मुनि ने आयु कर्म बंधा था। पंच अनुत्तर माने सामान्य साधक मान नहीं जाते हैं, माने द्वीपायन की कितनी बड़ी तपस्या होगी, उस देव स्थिति का आयु बंद किया होगा। लेकिन दीपायन की अवस्था में जब क्रोधाविष्ट हो गए द्वारिका के यादव कुमारों के निमित्त से, तो उस आयु का अपकर्षण हो गया और वह देव दुर्गति को प्राप्त हो गए।
तो अपने परिणाम से उन्होंने पंचानुत्तर की स्थिति बांधा था और परिणाम से ही जो क्या है नीचे आकर के गिर गए। इसलिए परिणाम ही मुख्य है। आयु का आकर्षण इतने तेज गति से इतने रसातल में आने जैसे देव दुर्गति में आ गए। कहाँ तो पंच अनुत्तर की स्थिति बांधा था और बाद में यहाँ आ गए। और दूसरा भी उदाहरण मिलता है कि अशुभ तेजस पुतला निकला, द्वारिका को भस्म किया और वही अशुभ तेजस पुतला वापिस उनको भस्म किया। ऐसे हमारे मरण कंडिका में भी गाथा सह ऐसा उदाहरण मिलता है। तो इससे समझ में आता है हमारा उत्थान अथवा हमारा जो पतन है वह हमारे परिणाम पर ही निर्भर है। गुरुदेव, ये आज अपने को समझ में आता है। हाँ, बहुत अच्छा। और लास्ट में गुरुदेव 15 मिनट में आपको सुन इसलिए नहीं सका कि यहाँ पर वो आपके पास जा आकर के जो निवाई के गोपाल और जय कुमार जो आए थे वह अभी क्लास के समय मेरे पास आ गए गुरुदेव। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी उनके बारे में बता रहा था। हाँ, वो तो वहाँ उपस्थित है क्या? अभी वो नाश्ता करने को गए हैं। मैंने हाँ, बोल यदि उपस्थित होते वो खुद बोलते, परंतु यहाँ वेबिनार के समय में नहीं रहे, नहीं तो मैं उनसे ही बोलवा देता। मैंने उनको दिखाया ना, आपका क्लास चल रहा तो 2 मिनट दिखाया। अच्छा, ठीक है। इतने दूर से आए तो फिर उनसे बात करना भी मुझे शिष्टाचार। जिनको बोलना है तो एक मिनट बोल सकते हो, क्योंकि अभी दिन भी छोटा हो गया। हमारा आगे भी स्वाध्याय भी है, ग्रंथों का काम भी है, प्रतिक्रमण भी है, व्यायाम भी है, प्राणायाम भी है, भ्रमण भी है। जिसकी भी जिज्ञासा हो परिणाम शुद्धि, आत्मोपलब्धि, सुख सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी बंधमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्य मुख कमल वासिनी पापात्मख्यम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छाह क्षीर वर्धवले अमृत पलबे अमृत श्राव श्राव बम बम ओम फट स्वाहा। ओम आमसोई पत्तानम, ओम नमो खलसोई पत्तानम, ओम नमो जलसोई पत्तानम, ओम नमो सब्बसोई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हमारी शिखर जी की यात्रा निर्विघ्न और आनंद भक्तिपूर्वक संपन्न हुई गुरुदेव। और आपके द्वारा जो साहित्य थे गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरुदेव? नमस्ते गुरुदेव। मधोक भैया गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मधोक भैया है, मधोक भैया बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए बोलिए। गुरुदेव, आपके द्वारा रचित साहित्य आचार्य श्री संभव सागर जी, मुनि आचार्य जय कीर्ति जी और हरि गणिनारिका शुभमती माता जी आदि संघों में प्रेषित किए गुरुदेव। और उसके फोटो भी मेरे पास है गुरुदेव, तो वो मैं आप तक प्रेषित करवा दूंगा गुरुदेव। आचार्य श्री संभव सागर जी के संध्याकालीन हम दर्शन को गए थे गुरुदेव, सुबह प्रातः काल को जब फर्स्ट, तब वो स्वयं अपने हाथों से वैयावृत्ति कर रहे थे गुरुदेव। जब मैंने कहा कि गुरुदेव हम वैयावृत्ति करें, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को वैयावृत्ति नहीं आती है। तब मैंने कहा कि मैं आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव और उनके संघ के सभी साधुओं ने आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु कहा है। तो फिर उन्होंने प्रति नमोस्तु करते हुए गुरुदेव हमें वैयावृत्ति की अनुमति दी, और उनको लगा कि कनकनंदी जी के संघ से हैं इसलिए वैयावृत्ति अच्छी आती होगी, तो गुरुदेव हमें वैयावृत्ति की अनुमति दी। और दूसरे दिन हमने गुरुदेव उनको साहित्य भी प्रेषित किए, और वो साहित्य उन्होंने लेकर संघ के साधुओं को भी दिए गुरुदेव। और अगले दिन फिर हम जय कीर्ति जी गुरुदेव के पास गए, जिन्होंने आपके प्रति बहुत ही भक्ति, बहुत ही विनय और इतनी श्रद्धा प्रकट की गुरुदेव कि उन्होंने जब हम साहित्य दिए तो शूलिका श्री सुवत्सलमती माता जी और ब्रह्मचारिणी पल्लवी दीदी को भी बुलाकर पहले उनको भी बुलाया कि आप भी आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के संग से ही हो, उनके द्वारा ही पल्लवित हो, तो ये साहित्य मुझे दे रहे हो, तो आप भी इन साहित्यों को हाथ लगाते हुए मुझे दें। तो पूरे हम सब ने मिलकर जय कीर्ति जी गुरुदेव को भी हमने साहित्य प्रेषित किए गुरुदेव। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं गुरुदेव की जो प्रभावना हो रही है गुरुदेव, उसके लिए उन्होंने वहाँ सबके सामने शिखर जी में मुझे सम्मानित भी किया गुरुदेव, धर्म प्रभावना के कार्य हेतु।
और रूपमती माता जी ने भी गुरुदेव आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु कहा और उनको भी हमने साहित्य प्रेषित किए गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, गोपाल जी को अनम्यूट करो। गोपाल आप नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। हाँ गोपाल, नमोस्तु आशीर्वाद। गोपाल, नमोस्तु। अभी तुम्हारे बारे में अभी भी बताया था, कल परसों बताया था, तुम कैसे बाल्यकाल से मेरा भक्त हो, कितना दान देते हो आदि आदि, वो भी बताया था। और अच्छा। अभी भी बताया, पहले भी बताया कि आप बोले गुरुदेव यहाँ ही निष्पृहता है, यहाँ कोई आडंबर नहीं, कोई खर्च नहीं। तो वो आप अभी संक्षेप में बताया आपका अनुभव। गुरुदेव, आपने हमको इतना बड़ा उपकार किया, आपने हमारे ऊपर, अगर निवाई में चतुर्मास नहीं होता और आप हमको ये गुरु सेवा नहीं सिखाते तो हम दान भी नहीं करते, आज गुरु के दर्शन भी नहीं करते। सब कुछ आपका ही है, जो आज हम जो मिल रहा है वो सब आपका है गुरुदेव। आपने हमको उपकार इतना बड़ा कर दिया, आज दिगंबर साधुओं के दर्शन कर रहे हैं, पंख दे रहे हैं, तो सब आपकी देन है। आप नहीं सिखाते तो हम ये काम नहीं करते। नमोस्तु 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 नमोस्तु। पीछे उठाकर आशीर्वाद दे गुरुदेव। नमस्ते स्वामी। नमस्ते गुरुदेव। आज गुरुदेव जहाँ जहाँ भी जो धर्म की प्रभावना हो रही है गुरुदेव, मुनियों की सेवा हो रही है, वहां पर गुरुदेव जब हम बोलते हैं कि हम आचार्य कनकनंदी गुरुदेव के शिष्य हैं, तो बहुत ही वो भाव विभोर होकर हमको इतनी वात्सल्य से कहते हैं कि आप में धर्म प्रभावना, आपके भक्ति इतनी अच्छी है कि ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। तो गुरुदेव ये वात्सल्य और ये मुनियों के प्रति और ये धर्म के प्रति इतनी प्रगाढ़ प्रेम और जो धर्म के प्रति इतनी समर्पितता गुरुदेव आपने जो सिखाई है हम पे, हमें बहुत ही अंतरंग से इतने कभी कभी गदगद हो जाते हैं गुरुदेव कि ये गुरुदेव देव का उपकार है, जो हमें बचपन से हमको ये संस्कार मिले तो आज हम ये कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव और स्वाभिमान की बात है गुरुदेव कि आज हम जो भी कर पा रहे हैं गुरुदेव, ये सब आपका आशीर्वाद है। और सभी मुनियों और जो भी आज साधु संघ आता है, तो गुरुदेव मैं तो ये गौरव की बात करता हूँ कि जो गुरुदेव आपसे आपको जो आराध्य माना और आपको अपना सर्वस्व मान के बैठा है, वो गुरुदेव दुनिया के किसी भी मंच में जाएगा तो वहां पर अपनी धर्म प्रभावना करके ही आएगा। ऐसे गुरुदेव आपके शिष्य में बहुत ही अंतरंग से ही वो सेवा और वो समर्पितता और वो वात्सल्य भरा हुआ है गुरुदेव। तो ये हमारे गुरुओं का गौरव है, बाकी कुछ नहीं गुरुदेव। ये सब आपके आशीर्वाद और ये आपकी कृपा और दृष्टि का ही यह सब फल है गुरुदेव। नमस्ते। बहुत अच्छा। पहले तो थे पहले से ही, परंतु अभी और उत्तर बच्चों से लेकर विभिन्न संस्थाएं करेंगे। अभी तो ग्लोबल महासभा की तरफ से अभी वेबिनार 2.25 वर्ष से चल रही है ना, अभी उनके पास से पोस्ट आया है। अभी भी वो लोग को पूरे भारत के साधु संत की व्यावृत्ति के लिए व्यवस्था के लिए आप लोग सब मोबाइल में पढ़ लो। और पहले तो सितंबर भक्त कर रही है बहुत वर्ष से, अभी गोपाल भी कर रहा है, यहाँ के भी लोग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, दिगंबर सितंबर हिंदू सब कर रहे हैं। और यही है हम जब तक गुरुदेव आपका सानिध्य और आपकी कृपा नहीं हुई थी तब तक हमारी जिंदगी मैंने हम जब जी रहे थे हमारे बहुत सारी गंदगी भरी थी कथा रूप, अभी सारी गंदगी मिट गई है, अब जिंदगी नहीं, अब जीवन जी रहे गुरुदेव। सब कल भी बोले थे, रोज बोले एकदम। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है यही, अभी यहाँ भी बोले हैं। हाँ, आप तो सबको, हम लोग सबको अपने से भी श्रेष्ठ बनाना चाहते हो पहले से ही। मैं आप लोग का शोषण आर्थिक रूप में, मानसिक रूप में मैं शोषण नहीं करना चाहता हूँ, परंतु आप लोग का पाप, आपके दुख, आपके कर्म का शोषण करना चाहता हूँ और पतित से पावन बनाना चाहता हूँ। यही केवल मेरा लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते।
जयकारा गुरुदेव का जय 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 गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का जय नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का जय जय नमोस्तु भगवान। नमोस्तु गुरुदेव। बराबर है। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव बकरे बाबा बढ़िया नमोस्तु गुरुदेव कोटीचे नमोस्तु आपके चन्ने महाराज આવી ગए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। ચાલો આપકો ભાઈ લાઈ ગઈ આ તો તમારો વિરાજ નો હે આ તો 8 ની મમ્મી લઈ બેટા પાણી આટલી જો આ હાથ આટલા આટલા તો એક જણા વિશ્વ હતો કોરોના में પેલું શું કે એને વિશ્વ હતો લઈ દીધો મમ્મી તારે એમ કે તમે કે લઈ લે બાપડી એને અટકી બેટી પૈસામાં ના ને એને વેચી દેવું આપ કે દીધે તો લઈ લે उद्धव जी मीटिंग एंड करो। પાડે મિને આડીએ તો જરા દિવાળી માટે વધારે થાલે मधुक जी मीटिंग एंड करो, मीटिंग एंड करो। उधर भैया हैं। Bonita de